जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण 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 जय कृष्ण। जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण 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 जय कृष्ण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की जेल में जन्म लिया और तुरंत गोकुल आ गए। माता यशोदा की गोद में सुशोभित हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, माता यशोदा को ये आभास ही नहीं कि मेरे पुत्र हुआ या पुत्री, और उन्होंने उस पुत्र को देखा। सुनंदा ने बताया कि भाभी भाभी, तेने एक पुत्र को जन्म दिया है, लल्ला आया है। बड़ी खुशी हुई। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। दिन निकल गया, रात निकल गई, ढप ढोलत रही, आदिवाज बज रहे हैं। नगरवासी, ग्वाल वाल, गोप गोपी, गूंजरियाँ नृत्य कर रही हैं और जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरे दिन किन्नर आए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि किन्नर भगवान के परम भक्त हैं। इनका नाम था कन्नर। क कहते हैं काम को, ना कहते हैं नहीं, नर नर। ऐसे व्यक्ति जिनके अंतः में काम नहीं है, जो काम रहित हैं, वो किन्नर हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि कामावेशित हो गए, काम के वशीभूत हो गए। उनकी साधना पूरी नहीं हो सकी। परम ब्रह्म परमात्मा ने, परम ब्रह्म ने मनुष्य योनि में किन्नरों को भी जन्म दिया। कन्नर का नाम बदलते बदलते किन्नर हो गया, क्योंकि लोग उनको उपहास की दृष्टि से देखते, उनका मजाक बनाते। परंतु किन्नर भगवान के परम भक्त हैं। उनके अंतः में काम भावना नहीं है, काम भावना से रहित हैं।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दूसरे दिन किन्नरों ने आके माता यशोदा को पुत्र जन्म की बधाई दी, आशीर्वाद दिया और उसके उपलक्ष्य में माता यशोदा से बधाई रूप में कुछ मांगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, द्वादशी को भोले बाबा गोकुल में आए, क्योंकि जब वो जेल में आए थे भगवान का भजन कीर्तन जन्मोत्सव मनाया था सभी देवों ने। ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण पवन आदि सभी देव उसमें उपस्थित हुए थे और भोले बाबा भी थे। भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर चले गए, कैलाश भवन में चले गए, तो उन्हें आभास हुआ कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा में नहीं हैं, वो गोकुल में पहुंच गए हैं। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वो नंद के यहाँ पर हैं। माता यशोदा की गोद संभाल ली है। तो भोले बाबा गोकुल में आए, उनके शरीर से भस्म लिपटी हुई है, बागंबर पहने हुए हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू है, गले में सर्पों की माला पड़ी हुई है, मुंडों की माला पड़ी हुई है, भयंकर जटाजूड़ हैं, कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं, पैरों में बड़े बड़े कंडूला पड़े हुए हैं और बड़ा भयावह रूप है, डरावना रूप है। नंद भवन के सामने नृत्य करने लगे भगवान के दर्शन के लिए कि मैं जाकर देखूं मेरे आराध्य देव नंद भवन में ही हैं या कहीं दूसरी जगह हैं। उनके दर्शन के लिए भोले शंकर को बड़ी उत्सुकता है, जिज्ञासा है, आकांक्षा है। तो वो नंद भवन के सामने नृत्य करने लगे और तो कोई बहाना नहीं था। गोकुल के बच्चे इकट्ठे हो गए, नर नारी इकट्ठे हो गई, गोप गोपी इकट्ठे हो गए कि ये कैसा बाबा है, इसका तो बड़ा भयंकर रूप है, नंद भवन के सामने इस तरह से नृत्य कर रहा है। तो भोले बाबा नंद भवन के सामने नृत्य करते हैं और किस तरह से अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हैं, आइए हम सब भी उस नृत्य का, उस उत्सुकता का आनंद लेते हैं। लाला के दर्श कराए दरी, लाला के दर्श
कराए देरी, मेरा भरम मिट जाएगो, मेरा भरम मिट जाए गौरी मैया, मेरा भरम मिट जाएगो, लाला के दर्श कराए देरी, मेरा भरम मिट जाएगो, मेरा भरम मिट जाए गौरी मैया, मेरा भरम मिट जाएगो, लाला के दर्श कराए देरी, मेरा भरम मिट जाएगो। जब गोपियों ने सुना तो मैया यशोदा से जाकर कहा कि मैया, नंद भवन के सामने एक बाबा आया हुआ है, बड़ा भयंकर रूप है, सांप लटके हुए हैं, मुंडों की माला गले में पड़ी हुई है और वो नृत्य कर रहा है। उसका शरीर धूल धूसरित हो रहा है, बड़ा भयंकर रूप है मैया। और वो कह रहा है, लल्ला के दर्श कराए देरी, मेरा भरम मिट जाएगो, मेरा भरम मिट जाए गौरी मैया, मेरा भरम मिट जाएगो, लल्ला के दर्श कराए देरी, मेरा भरम मिट जाएगो। इस प्रकार गोपियों ने जाकर माता यशोदा को कहा। माता यशोदा ने क्या जवाब दिया कि जाके बाबा से कह दो, तो लाला नहीं दिखाऊं रे, मेरा लाल डर जाएगो, मेरा लाल डर जाएगो रे बाबा, मेरा लाल डर जाएगो, तो लाला नहीं दिखाऊं रे, मेरा लाल डर जाएगो। गोपियों ने जाकर भोले बाबा को कहा कि मैया कह रही है कि मैं तुझे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा लाल डर जाएगा। तो भोले बाबा क्या कहने लगे उन गुंजरियों से, सुनी कैलाश जन्यों तिन लाला, सुनी कैलाश जन्यों तिन लाला, छोड़ कैलाश भग्यो तत्काला, छोड़ कैलाश भग्यो तत्काला, गोकुल की सूरत लगाई री, मेरा भरम मिट जाएगो, मेरा भरम मिट जाए गौरी मैया, मेरा भरम मिट जाएगो, लाला के दर्श कराए देरी, मेरा भरम मिट जाएगो। तो जब भोले बाबा ने कहा कि मैं कैलाश से आया हूँ, तो तू मुझे लाला के दर्शन करा दे, मेरा भ्रम मिट जाएगा। भोले बाबा लाला के दर्शन भी करना चाहते हैं और भ्रम भी मिटाना चाहते हैं। इसमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। दर्शन करने तक तो बात ठीक है, लेकिन भ्रम संदेह को दूर करना यह एक रहस्य है। फिर
गोपियों ने जाकर मैया यशोदा को जाकर बताया कि वो ये कह रहा है कि मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ और लाला के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे लाला के दर्शन करा दे। तो मैया यशोदा ने कहा कि जाकर कह दो, ना बाबा ना, ना बाबा ना भोले बाबा, तेरा रूप है विकट डरावा। ना बाबा ना भोले बाबा, तेरा रूप है विकट डरावा। तू गले शाप लटकाए रे, मेरा लाल डरे जाएगो, मेरा लाल डरे जाएगो रे बाबा, मेरा लाल डरे जाएगो। तो लाला के दर्श नहीं कराऊं रे, मेरा लाल डरे जाएगो। गोपियों ने इस प्रकार मैया को बताया था और मैया इस प्रकार गोपियों को कह रही है कि जाकर कह दो। और क्या कह दो, लिपटी भस्म पहने बाग छाला, लिपटी भस्म पहने बाग छाला, भयंकर जटा कुंडल की माला, भयंकर जटा कुंडल की माला। और तू हाथ त्रिशूल गहाए रे, मेरा लाल डरे जाएगो, मेरा लाल डरे जाएगो रे बाबा, मेरा लाल डरे जाएगो। तो लाला नहीं दिखाऊं रे, मेरा लाल डरे जाएगो। गोपियों ने फिर जाकर बाबा को ऐसे ही कह दिया। तो भोले बाबा नृत्य करते जाते हैं, भयंकर नृत्य कर रहे हैं और डमरू बजा रहे हैं, त्रिशूल उछाल रहे हैं। और भोले बाबा ने क्या कहा, बड़ी दूर से आयो मैया, बड़ी दूर से आयो मैया, दर्शन जाए करूं कन्हैया, दर्शन जाए करूं कन्हैया। तू क्यों नहीं लाल दिखाए रे, मेरा भरम मिट जाएगो, मेरा भरम मिट जाएगो रे मैया, मेरा भरम मिट जाएगो। लाला के दर्श कराए दे रे, मेरा भरम मिट जाएगो। और बाबा ने क्या कहा, यदि लाल को कुछ हो मैया, यदि लाल को कुछ हो मैया, वैद्य पुराना शत, यदि लाल को कुछ हो मैया, वैद्य पुराना में सतवैया। यदि लाल को कुछ हो मैया, वैद्य पुराना में सतवैया। मैं दूंगा भभूत लगाए रे, मेरा भरम मिट जाएगो, मेरा भरम मिटे जाएगो रे मैया,
मेरो भरम मिट जाएगो, लाला के दर्श कराए देरी, मेरा भरम मिट जाएगो। फिर गुंजरियों ने जाके मैया को बता दिया। मैया कहने लगी कि जाके कह दो झुमकी नथुनी हार ले ले, झुमकी नथुनी हार ले ले, मोतियन भरा थार ले ले, मोतियन भरा थार ले ले, तेरा मुखड़ा नहीं दिखाऊं रे, मेरो लाल डर जाएगो, तेरा मुखड़ा नहीं दिखाऊं रे, मेरो लाल डर जाएगो, मेरो लाल डरे जाएगो रे बाबा, मेरो लाल डर जाएगो, तोए लाला नहीं दिखाऊं रे, मेरो लाल डर जाएगो। गोपियों से कहा कि गोपियों जाके कह दो कि झुमकी नथुनी हार और मोतियों से भरा हुआ थार ले ले, परंतु बाबा तेरा मुखड़ा लाला को नहीं दिखाऊंगी, मेरा लाल डर जाएगा। तो जब लाला ने देखा, भगवान श्री वासुदेव ने देखा कि मेरे परम प्रिय भक्त मेरा दर्शन करना चाहते हैं और मैं भी अपने भक्त को दर्शन देना चाहता हूँ। देखिए भगवान की अनुग्रहशीलता, दयालुता, कृपालुता। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, वो अपने भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहते हैं। एक बार आप सभी भगवान को पुकार कर तो देखो, भगवान तुरंत आपके पास आ जाते हैं। गजराज ने जब वह संकट में पड़ गया था कि मैं अब नहीं बचूंगा, उसने भगवान को टेरा, भगवान तुरंत पहुंच गए। प्रहलाद को मारने के लिए उसका पिता हिरण्यकश्यप तलवार ऊंचने लगा और तलवार ऊंचते हुए उससे कहा, प्रहलाद से कहा कि तेरा भगवान इस खम्भे में है। तब परम भक्त प्रहलाद ने कहा कि तात श्री, हाँ मेरा भगवान इस खम्भे में है। कण कण में मेरे भगवान का वास है और जब सच्चे मन से श्रद्धा से अपनी परम भक्ति से प्रहलाद ने भगवान को यह दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि हाँ मेरा भगवान इस खम्भे में है। अमरश में भरकर हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे में घूंसा मारा। भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए और उस हिरण्यकश्यप का वध किया। कहने का अर्थ है कि भगवान अपने भक्त की
हर सहायता करते हैं, अपने भक्त को बचाते हैं। तो नंद भवन में नवजात शिष्य जो हरे अवतार है, कृष्ण अवतार है, और वो दर्शन देना चाहते हैं और भक्त भी दर्शन करना चाहता है। तो अपने भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो अभी 4 दिन के हुए हैं, सोचने लगे कि मैया भी हट कर रही है और बाबा भी हट कर रहे हैं। बोले बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं और मैया मुझे दिखाना नहीं चाहती। तो भोले बाबा को दर्शन कराने के लिए नवजात शिष्य भगवान वासुदेव ने रोना आरंभ कर दिया, और इतने रोए कि चुप होने का नाम ही नहीं लिया। मैया ने खूब दुलारा, पुचकारा, अपना आंचल पिलाने की कोशिश की, लेकिन लल्ला ने आंचल भी नहीं पिया और रुदन मचा रहा है, बड़ा रो रहा है, हाथ पैर फेंक रहा है। गोपियाँ इकट्ठी हो गई, नंद भवन भर गया और मैया बड़ी परेशान कि क्या करूं, इस बाबा ने ही कुछ कर दिया, मेरा लल्ला चुप नहीं हो रहा है, इस बाबा ने ही मेरे लाल पर कुछ कर दिया। गोपियाँ कहने लगी, बड़ी वृद्ध गोपी ने कहा कि मैया इस बाबा को ही दिखा दो, यह बाबा कह रहा था कि यदि लल्ला को कुछ हो गया तो मैं भभूत लगा दूंगा। मैया इस बाबा के पास ही लेकर चलो और बाबा को जाकर दिखा दो। तो मैया बाबा के पास लेकर गई और बाबा से कहने लगी कि ए भोले बाबा, हमारे लल्ला को कुछ हो गया, पता नहीं यह चुप नहीं हो रहा है और न स्तनपान कर रहा है, इसका कुछ उपाय कीजिए। भोले बाबा ने कहा कि मैया मैं जब तक गोद में नहीं लूँगा तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके दर्द कहाँ हो रहा है और ये क्यों रो रहा है। मैया कहने लगी कि मैं बाबा तुझे गोद में नहीं दूंगी, तेरे से राख लिपटी हुई है, तेरा भयंकर रूप है, सांप लटके हुए हैं, मेरा लल्ला और डर जाएगा। कि मैया ऐसी बात नहीं, तू मुझे लल्ला को दे और मैं इसे देखूंगा कि कहाँ दर्द हो रहा है, मैं ठीक कर दूंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, देखिए भक्त और भगवान का किस तरह से एकीकरण होता है और भगवान अपने भक्त के बाहों में पहुंचते हैं और भोले बाबा नवजात शिशु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जो बाल रूप में हैं उनको हिला हिला कर देख रहे हैं और कभी
कमर पर हाथ लगाते हैं, कभी सिर पर हाथ लगाते हैं, कभी पेट को छू कर देखते हैं, कभी पैरों से हाथ लगाते हैं कि इसके दर्द कहाँ हो रहा है, क्यों रो रहा है। भोले बाबा का तो ये एक बहाना था, शत्रु से तो वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। उनके गोद में लेने से तृप्ति नहीं हुई, वो चाहते हैं कि आज भगवान मेरी गोद में आए हैं, मैं इनको खूब दुलारूं, खूब इन पर हाथ फेरूं, खूब इनको पुचकारूं और आज भरपूर इनका दर्शन करूं। आधा घंटा हो गया। मैया कहने लगी, अरे बाबा आधा घंटा हो गया, हमारे लल्ला को हमें दे दे, तू इसे टटोल टटोल कर देख रहा है, तुझे अभी तक पता नहीं लगा कि कहाँ इसके दर्द हो रहा है। भोले बाबा ने कहा कि मैया ये नवजात है, अभी 4 दिन का बालक है, इतना जल्दी पता नहीं लगता। अच्छे अच्छे वैद्य ऋषि मुनि थक जाते हैं, लेकिन पता नहीं लगता। मैया मेरी पीढ़ी में तो सैकड़ों वर्षों से वैद्यगिरी होती आ रही है। मेरे दादा परदादा भी यही काम करते थे और आज तक सबको ठीक किया है। ऐसा कोई भी बालक नहीं हुआ जो उनके हाथ से ठीक नहीं हुआ हो। मुझे भी अपने पूर्वजों से, दादा परदादा से आशीर्वाद प्राप्त है और भगवान भोले बाबा की गोद में जाकर चुप हो गए और खिलखिलाकर हंसने लगे और भगवान भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं और भोले बाबा भगवान के दर्शन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े सिहा रहे हैं, उनका तन मन बड़ा प्रसन्न है। भोले बाबा उसे हिला हिला कर दुलार दुलार कर देख रहे हैं और मैया से कह रहे हैं कि मैं इसे देखूं कहाँ इसके दर्द हो रहा है। तो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए और भोले बाबा से मैया कहने लगी कि बाबा अब तो दे दे। मैया ने कहा कि बाबा फिर तू आ जाना और इस लल्ला को हमें दे दे, अब ये ठीक हो गया। भोले बाबा ने कहा कि मैया अभी तो मैंने भभूत भी नहीं लगाई तेरे लल्ला को। भोले बाबा ने अपनी झोली से काला गंडा निकाला, काला धागा निकाला और मैया के सामने उस लल्ला के हाथ में बांध दिया और लल्ला भी खुश और बाबा भी खुश, मैया भी खुश, सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। भोले बाबा ने लल्ला मैया को दे दिया और चलने लगे। मैया ने कहा कि बाबा अपना अता पता तो बताते जाओ, आप कहाँ रहते हो।
और अपना नाम बताओ। भोले बाबा ने कहा कि मुझे भोले बाबा कहते हैं और मैं यही काम करता हूँ, मैं कैलाश भवन पर रहता हूँ। मैया ने कहा कि बाबा कैलाश भवन तो बहुत दूर है, आप कुछ दिन यहीं ठहर जाओ न। कि मैया वहाँ मेरा मंदिर है, मैं मंदिर में रहता हूँ। भोले बाबा से कहा मैया ने कि बाबा तेरा मंदिर यहीं नंद भवन में बनवा देते हैं, हमारा नंद भवन बड़ा लंबा चौड़ा है। 9 लाख गायें यहाँ रहती हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, मठा है। बाबा तू कुछ दिन यहीं रह ले। और बाबा ने कहा कि ठीक है मैया, तो मेरा रहने का इंतजाम कर दे। नंद राय जी ने एक मंदिर बनवा दिया और भोले बाबा वहीं रहने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन नंद बाबा ने भोले बाबा का मंदिर बनवा दिया और भोले बाबा चलने लगे। मैया ने कहा कि कुछ प्रसाद तो लेते जाओ। मैया ने 4 लडुआ दिए भोले बाबा को और कहा कि बाबा आपने हमारा लल्ला ठीक कर दिया, कुछ दक्षिणा भी लेते जाओ। बाबा ने कहा कि मैं दक्षिणा कुछ नहीं लेता, निष्काम काम करता हूँ, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। मेरी निष्काम भावना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया हट करने लगी कि नहीं, आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा कि ठीक है, लल्ला की झगुली मुझे दे दो, वही मेरा प्रसाद होगा। मैया ने लल्ला की झगुली भोले बाबा को दी और उस झगली को भोले बाबा ने अपनी जूंडी में बांध लिया। कहाँ बांध लिया? जूंडी में बांध लिया। और भोले बाबा वहीं नंद भवन में मंदिर में रहने लगे। और उस मंदिर का नाम क्या है? आशेश्वर महादेव मंदिर। जहाँ मन की सारी आशाएं तृप्त हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती हैं, उस मंदिर का नाम है आशेश्वर महादेव मंदिर। और भोले बाबा वहीं नंदगिर पर नंद भवन में आशेश्वर महादेव के मंदिर में रहने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रज में महादेव के मुख्य 5 मंदिर हैं। आशेश्वर महादेव मंदिर नंदगाम, भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा, कामेश्वर महादेव मंदिर काम्यवन, गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन और चकलेश्वर महादेव मंदिर गोवर्धन। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रज में
तीन मुख्य पर्वत हैं, नंदीश्वर गिर नंदगाम, गोवर्धन गिर गोवर्धन और ब्रह्माचल गिर बरसाना। ब्रह्माचल गिर पर ब्रह्मा जी ने तप किया था और फिर यहाँ से वो गए नहीं, वो यहीं ब्रह्माचल पर रहने लगे, भगवान का दर्शन करते रहते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन नंदीश्वर गिर नंदगाम में आशेश्वर मंदिर में शिव का वास है, भोले बाबा का वास है। गोवर्धन गिर गोवर्धन में भगवान विष्णु का वास है, साक्षात भगवान विष्णु गोवर्धन गिर पर रहते हैं। और ब्रह्माचल गिर में ब्रह्मा जी का वास है, यह ब्रह्मा जी ने तप किया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन ब्रज का अर्थ है व्यापक, और व्यापक कौन होता है? ब्रह्म। इस संसार सागर में कोई भी व्यापक नहीं है सिवाय ब्रह्म के, और ब्रज का अर्थ है व्यापक और व्यापक का अर्थ है ब्रह्म। जो व्यापक है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही ब्रज है। अर्थ हुआ कि जहाँ ब्रह्म वास करते हैं वह ब्रज है। यह 84 कोश में फैला हुआ है। सच्चिदानंद ब्रज में स्थित हैं। ब्रज का कण कण सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रज की रज रज पत्ता पत्ता सब सच्चिदानंद स्वरूप है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद का क्या अर्थ है? नंद का अर्थ है आनंद देने वाला। जो आनंद प्रदान करता है वह नंद है। व्यापक एको ब्रह्म बेनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। व्यापक एको ब्रह्म बेनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। सो आनंद सिंधु सुख राशि। सो आनंद सिंधु सुख राशि। शी करते त्रैलोक सुपाशी। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है कि सच्चिदानंद आनंद स्वरूप हैं, और उस आनंद स्वरूप आनंद सिंधु का एक बूंद का भी पान करने से तीनों लोकों का आनंद प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन गोपी किसे कहते हैं? गो इंद्रियों को कहते हैं और पी कहते हैं पान करना। जिसने इंद्रियों को पान कर लिया है वह गोपी है। अर्थ हुआ कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है
नियंत्रण कर लिया है और जो भगवान के प्रति भक्ति रस में डूब गई है वह गोपी है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जो जीव अपनी इंद्रियों को वश में करके भक्ति रूप में डूब जाता है वह गोपी हो जाता है। जीव ही गोपी है। एक बार आप सभी अपनी इंद्रियों को वश में करके भक्ति रस का पान कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके समस्त ग्रह कलेश, दुख, संताप, दर्द, पीड़ा आदि सब का विनाश हो जाएगा और आपको एक अभूत आनंद की प्राप्ति होगी और अंत में भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कृष्ण की आत्मा ही राधा है। इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। भगवान का युगल विग्रह समस्त जीवों का बड़ा कल्याणकारी है। आप सभी इस युगल विग्रह का दर्शन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके समस्त कलह कलेशों का निवारण हो जाएगा और अंत में आपको मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। वृंदावन धाम अपार, बाजे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, बाजे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जा पे जा राधे राधे, जा पे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, बाजे जा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।